Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for all notifications. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? देख रहे हैं वीडियो? अच्छा, चलिए आज फिर हम जो है आपका जो अध्याय 10 है उसी पे हम बात कर रहे हैं। जो अगला टॉपिक है वो है लेंस, या यूं कहें कि गोली लेंस द्वारा अपवर्तन हम पढ़ चुके हैं। अब गोली लेंस द्वारा अपवर्तन, तो जैसे अपन ने आप लोगों ने लेंस देखा नहीं होगा, अभी तो स्टार्टिंग है। तो जैसे अपन ने कभी आप लोगों ने देखा हो कि घड़ी की दुकान पे अगर आप गए हो, वहाँ आपने देखा हो कि जो घड़ी सुधारने वाला है वो उसके हाथ में एक ऐसा कांच का बना हुआ रहता है, वो ऐसे करके और इंस्ट्रूमेंट्स को देखता है, उपकरणों को देखता है। या कभी आपने टीवी वगैरह में, फिल्मों में इसमें देखा हो कि कोई हाथ देखने वाला जो रहता है वो इस टाइप से ऊपर नीचे करके, और एक उसके हाथ में लेंस होता है, वो लेंस को वो देखता हो। यदि नहीं देखा है तो मैं आज आपको बताऊंगा, लेंस भी बताऊंगा और दर्पण भी बताऊंगा कि दर्पण और लेंस में आपको कैसे फ़र्क करना है। दर्पण हम पढ़ चुके हैं पूरा के पूरा, है ना। तो सबसे पहली बात ये है कि हम लेंस हम कहते किसको हैं, ये हम पढ़ें, स्टार्ट करें। उससे पहले आप लोगों से वही बात जो हर वीडियो में कही जाती है कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको फिजिक्स का पोर्शन बहुत ही आसानी से घर बैठे मिल सके। चलिए आइए बात करते हैं हम लेंस की, कि लेंस किसको कहेंगे। जैसे हमने दर्पण की बात करी थी, और दर्पण में हमने कहा था कि एक कांच का खोखला गोला हम लेते हैं और खोखले गोले को हम काट देते हैं। यहाँ से काटने के बाद में उसका जो भाग है वो इस टाइप से बन जाता है, काटने के बाद ये भाग बन जाता है उसका। तो दर्पण में हमने कहा था कि उसके भीतरी पृष्ठ या बाहरी पृष्ठ पे पॉलिश कर लें, या तो ऐसा कर लें या ऐसा कर लें, है ना। और जो उभरा हुआ तल होता है उसको उत्तल बोलते हैं, जो दबा हुआ तल होता है उसको क्या बोलते हैं? अवतल बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने दर्पण की बात करी थी। अब यदि इसी प्रकार से हमने दो कांच के गोले लिए जाएं, या सपोज करें कि एक ही कांच का गोला लें और इसको इस टाइप से काटे, दो भागों को काट दिया, तो अब इस पे पॉलिश नहीं करी हमने, लेकिन ये है तो गोली पृष्ठ है। ये एक गोली पृष्ठ मान लीजिए ये है, और एक गोली पृष्ठ आपका ये है, तो ये दोनों गोली पृष्ठ है। इन दोनों गोली पृष्ठ को जोड़ दिया जाए, इन दोनों गोली पृष्ठ को जोड़ सकें हम, तो मान लीजिए हम ऐसा कर दें कि दोनों गोली पृष्ठ को इस तरीके से जोड़ दें। एक तरीका तो ये हो सकता है, दूसरा तरीका उल्टा हो सकता है कि इसको इधर से जोड़ दिया और इसको इधर से ऐसे भी जोड़ दिया। एक तरीका ये भी हो सकता है, या और भी तरीके हो सकते हैं कि एक ये वाला पृष्ठ लिया और यहाँ सीधा सा जोड़ दिया, एक समतल पृष्ठ जोड़ दिया, या इस टाइप से ये इसको उल्टा किया और यहाँ से ले जाके ऐसे जोड़ दिया। तो ये बहुत सारे तरीके से इन दो गोली पृष्ठों को जोड़ा जा सकता है। तो जब कभी भी हम दो गोली पृष्ठों को जोड़ते हैं या दो पृष्ठों को जोड़ते हैं, तो प्राप्त युक्ति को लेंस कहते हैं। उन दोनों गोली पृष्ठ, या तो दोनों पृष्ठ क्या गोली हो सकते हैं, या उसमें से एक गोली हो सकता है और एक समतल हो सकता है। तो यह उस लेंस की बनावट पर निर्भर करता है, लेकिन मेन बात यह है कि पृष्ठ दो होना चाहिए और दोनों पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, जिसमें हम एक इधर से उधर देख सकते हो, ऐसा माध्यम होना चाहिए। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि लेंस क्या होता है। लेंस भी वास्तव में जो खोखला गोला होता है, उस खोखले गोले को काट दिया जाता है, और काटने के बाद में हमें क्या मिल जाता है? एक पृष्ठ मिल जाता है, गोली पृष्ठ मिल जाता है। तो उन गोली पृष्ठों को यदि हम जोड़ दें तो हमें लेंस प्राप्त होते हैं। तो सामान्य परिभाषा तो लेंस की ये होगी कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठ होना चाहिए बस, और उन दोनों पृष्ठों को जोड़ के और कोई पारदर्शी माध्यम हो तो वो लेंस कहलाएगा। फिर लेंस के प्रकारों में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं कि दोनों उनको जोड़ने पर कि इनको ऐसे जोड़ें या ऐसे जोड़ें या ऐसे जोड़ें। तो आपके जो सिलेबस में हैं, वो सिलेबस में आपके ये दोनों प्रकार है जोड़ने के। एक तो ये इस प्रकार से जोड़ा और एक इस प्रकार से जोड़ा। तो ये आपको सामने दिख रहा होगा कि ये जब हम जोड़ेंगे इस प्रकार से, ऐसे कैसे इनको जोड़ दिए,
तो इसका जो तल है, ये तल है, इधर से प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित होगी तो ये उभरा हुआ दिख रहा है ना, उभरा हुआ दिख रहा है, इसलिए ये उत्तल। और चूंकि ये लेंस है इसलिए उत्तल लेंस। ये दबा हुआ दिख रहा है ना, दबा हुआ दिख रहा है, दबा हुआ दिख रहा है मतलब अवतल। और लेंस है इसलिए इसको बोल देंगे लेंस। तो बात आपको समझ में आई होगी, ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। तो देखिए यहाँ से जिस लेंस के दोनों पृष्ठ उभरे हुए हों वो उत्तल लेंस, जिस लेंस के दोनों पृष्ठ दबे हुए हों वो अवतल लेंस। तो यहाँ बात करें हम तो सबसे पहले तो लेंस किसको कहेंगे, तो हमने लिखने की कोशिश करी कि दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। सीधी सी बात है कि दो पृष्ठ हैं, है ना, कांच के खोखले गोले में से हमने काट कर दो पृष्ठ लिए हैं, उन दोनों पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम, चाहे ऐसे घिरे या ऐसे घिरे, ऐसे घिरे, ऐसे घिरे, कैसे भी घिरो, उस घिरे हुए माध्यम को लेंस कहते हैं। तो ये तो लेंस की परिभाषा कोई पूछे तो सामान्य परिभाषा के लेंस किसको कहते हैं, तो दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अब बात आती है कि उत्तल लेंस किसको कहते हैं, तो ऐसा लेंस जिसके दोनों गोली पृष्ठ उभरे हुए हो, ये ऐसे, मतलब यहाँ अगर इसकी चित्र की बात करें तो ये इस प्रकार का उभरे हुए पृष्ठ, ऐसे दोनों पृष्ठ उभरे हुए हैं, तो ये कौन सा हो गया, उत्तल लेंस। फिर अवतल की बात करें तो ऐसा लेंस जिसके दोनों गोली पृष्ठ दबे हुए हों, दोनों गोली पृष्ठ दबे हुए हों मतलब ये और ये लेके और इसको भी दबा दिया ऐसे और इसको भी दबा दिया ऐसे, तो ये वाला चित्र किसका हो गया, अवतल का। अवतल मतलब दबा हुआ, है ना, कुपोषण का मरीज। और उत्तल मतलब उभरा हुआ, सेठ जी की तौन, जैसा कि हमने दर्पण में बात करी थी, सेम कंडीशन आपकी यहाँ पर भी होती है। ठीक है, अब इन लेंसों के एक एक नाम और हैं, उस पर बात कर लें हम, उसके बाद में फिर इसकी परिभाषाओं पे आएंगे। तो जो आपका उत्तल लेंस है, जो उत्तल लेंस होता है, उस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जेंट, इंग्लिश में अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना। तो अभिसारी का मतलब भी क्या हुआ, इकट्ठा करना। तो ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर दे, ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर दे, उस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देखिए कौन सा लेंस करता है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये आपका सिंबल का है उत्तल लेंस का। तो जब भी उत्तल लेंस के ऊपर समानांतर प्रकाश किरण आपतित की जाती है, उत्तल लेंस के ऊपर ऐसी समानांतर प्रकाश किरण आपतित की जाती है, तो ये उत्तल लेंस क्या करता है, इन सबको एक जगह इकट्ठा कर देता है, इन सबको एक जगह इकट्ठा कर देता है। जितनी भी प्रकाश किरण है इनका अपवर्तन होता है और अपवर्तन के बाद में ये सब क्या होती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है यहाँ है। इसको अपन फोकस कहते हैं, एफ कहते हैं, ये अभी अपन बात करेंगे फोकस के विषय में। लेकिन उत्तल लेंस है ये क्या है, उत्तल लेंस। ये क्यों होता है ये हम 12th में आपको बताएंगे, जब आप 12वीं में आओगे तो हम बताएंगे कि ये एक जगह इकट्ठी क्यों कर देता है, ये 12वीं में देखेंगे अपन। लेकिन अभी तो आपको इसका एक प्रॉपर्टी है कि उत्तल लेंस के ऊपर अगर समानांतर प्रकाश किरण डाली है तो अपवर्तन के पश्चात वो उत्तल लेंस क्या करता है, इनको एक जगह इकट्ठी कर देता है। यहाँ पर ये एक जगह इकट्ठी कर देता है, इसलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब क्या है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, अभिसारी का मतलब इकट्ठा करना। तो उत्तल लेंस, कोई पूछ ले आपसे कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उत्तल लेंस जो है अपने पर आपतित सभी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये तो हो गया आपको कि उत्तल लेंस को अपन अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये कारण आपको मैंने बता दिया, ये चित्र आपका है, इस हिसाब से इसका रीज़न मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं अवतल लेंस की, कि अवतल लेंस है उसको क्या कहते हैं। तो जो अवतल लेंस आता है, अवतल लेंस को
अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी, डाइवर्जेंस, डाइवर्ट कर देता है, वो प्रकाश किरणों को डाइवर्ट कर देता है, फैला देता है। अब अपसारी का मतलब होता है फैलाना, फैला देता है वो उन किरणों को। जैसे अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना, ऐसे अपसारी का मतलब होता है फैलाना, है ना। तो मान लीजिए आपका ये जो सिंबल है, ये काय का सिंबल है? अवतल लेंस का। ये काय का है? अवतल लेंस का, है ना। ये इसका मुख्य अक्ष मान लें। तो इसके ऊपर भी समानांतर प्रकाश किरण पर आपतित करते हैं। मान लीजिए ये समानांतर प्रकाश किरण हमने इसके ऊपर भी आपतित करी। तो ये समानांतर प्रकाश किरण जब हम आपतित करते हैं तो ये क्या करता है? अपवर्तन जैसे ही होता है इसका, तो अपवर्तन के पश्चात ये इस प्रकाश किरणों को फैला देता है ऐसे। मान लीजिए यहाँ से ये गई प्रकाश किरण समानांतर, और ये इसको क्या करेगा? ऐसे फैला देगा, इकट्ठी नहीं करेगा, फैला देगा। मान लीजिए ये प्रकाश किरण गई तो ये इसको क्या कर रहा है? इधर फैला रहा है। ये प्रकाश किरण गई तो इसको ये इधर फैला रहा है, फैला रहा है इसको। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपसारी, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपसारी का मतलब होता है फैलाना, है ना। तो देखिए अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या हुआ? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने पर आपतित प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है, अपने पर आपतित प्रकाश को फैला देता है। और हमको ऐसा लगता है कि ये जो प्रकाश किरणें हैं ये इस पॉइंट से आ रही है, ऐसा हमको आभास होता है कि यहाँ से आ रही है, लेकिन वास्तव में ये यहीं से इसको डाइवर्ट कर देते हैं। और ये जो पॉइंट रहेगा जैसे उसमें था ऐसे इसमें ये भी फोकस रहेगा। अभी अपन और बात करेंगे इसके विषय में। अभी मैंने आपको ये बताया कि लेंस किसको कहते हैं। गोली लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो गोली लेंस हम दो प्रकार के बता रहे हैं, उत्तल और अवतल। इनका दूसरा नाम क्या है? तो उत्तल का नाम अपसारी है, सॉरी उत्तल का नाम अभिसारी है और अवतल का नाम अपसारी है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्लियर हुआ होगा, क्योंकि प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है वो। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश को फैला देता है, इसलिए उसको अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुए, यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद अब आगे अपन बात करते हैं और इन लेंसों की परिभाषाओं की बात करते हैं कि इसमें भी जैसे जो दर्पण में जो चीज़ें थी सिमिलर हमने दर्पण पढ़ा है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हमको आएगी नहीं। यदि आपने दर्पण का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले दर्पण का वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही लेंस पर आएँ। तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी परिभाषाओं की। तो जैसे दर्पण के अंदर हम बात करते थे तो वहाँ पर एक वक्रता केंद्र हुआ करता था, क्योंकि दर्पण की बात हम करते थे तो दर्पण में हम क्या करते थे? ये कांच का खोखला गोला लिया, इसको काटा और काट के और ये ऐसा भाग आया, ऐसा भाग आया और इसको कहीं से भी पॉलिश कर दी हमने। मान लीजिए यहाँ पॉलिश कर दी तो इसके वक्रता केंद्र, इस गोले का जो वक्रता केंद्र है वो इसका वक्रता केंद्र होगा, तो यहाँ बता देते थे। अब यहाँ पे लेंस में क्या हो रहा है? दो गोली पृष्ठ मिल रहे हैं, एक गोली पृष्ठ ये और एक गोली पृष्ठ ये। तो ये जो गोली पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र यहाँ होगा, क्योंकि ये किसी दूसरे कांच के खोखले गोले का है, तो इसको C1 बोल देते हैं। इधर वाला जो है इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, इसको C2 बोल देते हैं। तो दो वक्रता केंद्र होंगे, C1 और C2। चाहे हम इसकी बात करें, चाहे हम काय की अवतल की बात करें, अवतल में भी बात करेंगे हम, तो एक ऐसा और एक ऐसा ये लेंस है। तो ये जो गोली पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र यहाँ होगा, ये वाला जो गोली पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र यहाँ होगा, तो ये C1 और C2। तो गोला जो आपके गोले होंगे, उन गोले के जिसके ये हिस्से हैं उनके केंद्रों को अपन क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे? चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, दो गोली पृष्ठ उसमें होंगे। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ जो है, प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है और उस गोले के केंद्र को ही अपन क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये C1 C2, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे, दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है। और जो लेंस का जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु जो होगा, इस मध्य बिंदु को बोलेंगे प्रकाशिक अक्ष, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे, सॉरी प्रकाशिक केंद्र।
इसको O से बताएंगे। जैसे उसमें हम ध्रुव बताते थे, मध्य बिंदु को क्या बताते थे, ध्रुव और P से बताते थे। यहाँ पर इसको लेंस में क्या होगा आपका, ये तो हो गया आपका, इसमें भी मुख्य अक्ष है ना, और ये जो पॉइंट है बीच वाला, ये पॉइंट आपका इसमें भी क्या कहलाएगा, O, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र है ना। और ये C1 C2 क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष क्लियर हो गया, प्रकाशिक केंद्र क्लियर हो गया, इसकी वक्रता त्रिज्याएं 2 है, C1 C2 ये भी क्लियर हो गई। अब हम फोकस की बात करते हैं कि इसके फोकस किसको कहेंगे। तो देखिए ये यहाँ से ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका जो है C1 और C2 कहें इसको, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका क्या है, प्रकाशिक केंद्र है O। अब इसके ऊपर यदि समानांतर प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो ये समानांतर प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस भाग से होके जाती है, यहाँ से होके जाती है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इसका फोकस कहलाएगा F1। यदि प्रकाश किरण इधर से आपतित हो रही है, इससे, इस वाले गोली पृष्ठ से आपतित हो रही है, तो F1 इस तरफ रहेगा। यदि प्रकाश किरण दूसरे वाले से हुई तो F1 इस तरफ आ जाएगा। जैसे सपोज करें अपन कि यहाँ से आया आपका, ये इधर से अगर प्रकाश किरण आएगी ऐसे, हालांकि चिन्ह परिपाटी में अपन उसको शो नहीं कर सकते, लेकिन अगर इधर से आएगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, F2। तो इतनी की इतनी दूरी पर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, F2, F1 और F2। तो 2 फोकस इसके अंदर होते हैं, लेंस के अंदर 2 फोकस होते हैं, जिसको प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन परिभाषा के रूप में हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि लेंस के ऊपर जब समानांतर प्रकाश किरण आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर वो गुजरती है, उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, या गुजरती हुई प्रतीत होती है। जब इसकी बात करेंगे हम तो हमको क्या लगेगा कि जा रही है, वो प्रतीत होगी। जैसे यहाँ से ये गई तो ये इसको डाइवर्ट करता है, इधर जाएगी प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण इधर जाएगी, इनको पीछे की तरफ यदि बढ़ाएं अपन तो ये यहाँ पर इस जगह इसका फोकस होगा। तो दोनों की परिभाषाएं सिमिलर परिभाषाएं बनेगी, जैसा हम दर्पण में बोलते थे उसी टाइप से इसकी परिभाषाएं बनेगी कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किसको कहेंगे। तो इसमें उत्तल लेंस का मुख्य फोकस जब उत्तल लेंस के ऊपर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। जब हम अवतल लेंस के फोकस की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, अवतल लेंस के ऊपर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण जब आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है ना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है ना, जा नहीं रही है, जा तो यहाँ से क्यों पलट के जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये आ रही होगी ऐसी। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, मुख्य फोकस कहेंगे। आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस यहाँ आती हुई प्रतीत होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, अवतल का मुख्य फोकस। तो मैंने आपको लेंस की जो टर्म्स है वो टर्म्स से आपको अवगत करवाया कि लेंस के अंदर प्रकाशिक केंद्र किसको कहेंगे, मुख्य फोकस किसको कहेंगे, वक्रता केंद्र कितने होंगे, कैसे होंगे, और फोकस कितने होंगे, और उन फोकस को अपन कैसे परिभाषित करेंगे। समझ में आया आपको। उत्तल लेंस और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है, उस फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से बताते हैं, स्मॉल एफ से बताते हैं, स्मॉल एफ से। अब ये स्मॉल एफ में ये पॉइंट भी आपको मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ कि जो जिस प्रकार से हमने दर्पण के अंदर देखा था कि चिन्ह परिपाटी देखी थी, उसी प्रकार से ज़्यादा आगे तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ इतना ज़रूर आप याद रख लो कि इसका फोकस कहाँ बन रहा है, यह आपतित प्रकाश की दिशा है, आपतित प्रकाश की दिशा में इधर आगे की तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपतित प्रकाश की दिशा में रहती है वो समस्त दूरियां धनात्मक होती है। तो यहाँ पर आपके प्रकाशिक, वहाँ ध्रुव से नापते थे, यहाँ अपन सभी दूरियां का इसे नापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। तो जब प्रकाशिक केंद्र से आप नाप रहे हो तो इस तरफ नाप रहे हो, लेफ्ट टू राइट, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी F हमेशा क्या होगी,
पॉजिटिव होगी, ये बात ध्यान रखना। उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी है वो फोकस दूरी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अच्छा, फोकस दूरी किसको कहेंगे, तो प्रकाशिक केंद्र से लेके और फोकस तक की जो दूरी होगी उसको फोकस दूरी कहेंगे, एफ। प्रकाशिक केंद्र से लेके फोकस तक की जो दूरी होगी उसको फोकस दूरी कहेंगे। यहाँ पर भी बात करें, अब यहाँ बात करो, देखो आपतित प्रकाश इधर है और प्रकाशिक केंद्र से फोकस यहाँ तक की, ये एफ कहलाएगी, प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी। लेकिन ये नपेगी कहाँ से, यहाँ से, तो उल्टी आएगी, उल्टी आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अवतल की बात करेंगे तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ये ध्यान रखना आप कि ये चीज़ें जो बच्चे 12th तक आ जाते हैं फिर भी कंफ्यूज होते हैं, बार बार कंफ्यूज होते हैं कि उत्तल लेंस जो है उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या अवतल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इन चित्र से क्लियर हो रहा है कि जो उत्तल लेंस है उसका जो फोकस है वो आपकी राइट हैंड साइड में बनेगा, लेफ्ट से राइट में प्रकाश जाता है तो ये हमेशा क्या रहेगा, इस तरफ जो नपेगी दूरी यहाँ से यहाँ तक है ना, आपतित प्रकाश की दिशा में नपेगी तो ये धनात्मक रहेगी। ये आपतित प्रकाश के इसके अंदर विपरीत दिशा में आ रहा है तो विपरीत दिशा में नपेगी, इसलिए ऋणात्मक रहेगी। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको जो है लेंस के बारे में और दर्पण के बारे में जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको बता दूं, तो इसकी बात करें, देखिए ये दबा हुआ तल है और ये पीछे पॉलिश कर रखी है, दबा हुआ तल और पॉलिश कर रखी है तो ये दर्पण है, पॉलिश कर रखी है तो दर्पण है और दबा हुआ तल है तो कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया। और हम बात करें कि एक उभरा हुआ तल है, ये तल उभरा हुआ तल है और पीछे पॉलिश करी हुई है ना, उभरा हुआ तल है और पीछे पॉलिश करी हुई है तो ये है दर्पण। और कौन सा दर्पण है, उभरा हुआ तल है तो उत्तल दर्पण है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं दोनों चीज़ें। अब हम बात करते हैं लेंस की, तो लेंस के अंदर क्या अंतर होता है। देखो कई बार क्या होता है कि जब 12वीं की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है तब तक बच्चों को लेंस और दर्पण पढ़ तो लेते हैं थ्योरेटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली उनको पता नहीं रहता है। तो ये देखिए, ये आप जो है ये आपका दोनों तरफ से देखिए आप, इस पर पॉलिश नहीं है और ये इसका तल उभरा हुआ है, दोनों तरफ से उभरा हुआ है। इसको ढंग से देखें आप तो ये देखो, ये इस पर पॉलिश नहीं है और इसका जो तल है वो उभरा हुआ है दोनों तरफ से, तो ये आपका उत्तल हुआ। ठीक है, उत्तल की एक और विशेषता है कि उत्तल जो रहता है वो क्या करता है, चीज़ों को आवर्धित कर देता है, बड़ा करके बताता है। तो मान लीजिए, देखिए आप अगर प्रैक्टिकली आप देखोगे यहाँ पर तो कोई भी चीज़ को आप देखो तो आपको जो है वो बड़ा नज़र आ रहा होगा, है ना। ये इससे आप देखोगे तो ये प्रकाशिक केंद्र आपको बड़ा नज़र आ रहा होगा, या ये C2 देखोगे तो ये भी आपको बड़ा नज़र आ रहा होगा। यहाँ देखिए आपको नज़र आ रहा होगा C2, है ना। अपन अगर इसको हटा के देखें, ये जो आवर्धित करके बताता है, आप ये उंगली को देखो, मेरी उंगली देखो, आप सामान्य उंगली देखोगे ये, और अगर इसको लगा के देखोगे आप तो ये आपको बड़ी नज़र आ रही है। तो ये आवर्धन करता है। ये जो घड़ी साज वगैरह और जो हैं वो इसी लेंस का यूज़ करते हैं, या जो हाथ देखने वाले हैं वो भी इसी लेंस को देख देख के अपनी रेखाओं को देखते हैं। तो ये कौन सा है, उत्तल। अब इसमें से जो एक तल यदि दबा हुआ हो, इसके दोनों तल उभरे हुए हैं इसलिए उसको उत्तल बोल रहे हैं अपन, है ना। इस टाइप का है। आप लैब में जब जाओगे तो आप और वहाँ पे ढंग से इनको देख सकोगे। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।